गजा पर हमास और इसराइल के बीच सीज फायर को लेकर फिर ठन गई। इसराइल ने हमास पर उसकी शर्तों को न मानने का आरोप लगाते हुए गजावासियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 2 दिन में 92 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की तादाद ज्यादा है। गजा पर भारी बम वर्षा के बीच इसराइल ने अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि कृपया हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा मत कीजिए। मामला 7 अक्टूबर 2023 को इसराइली जमीन पर हमास के नरसंहार से जुड़ा है। हमास के उस हमले में कम से कम 1200 लोगों की जान चली गई थी, जिसके जवाब में इसराइल गजा में 51,000 से ज्यादा लाशें बिछा चुका है। इसराइल के कानून प्रवर्तन विभाग ने अमेरिकी अधिकारियों से आग्रह किया कि वो 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल फलस्तीनी आतंकियों पर इसराइल से पहले आरोप पत्र दायर न करें, क्योंकि इससे यहूदी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। ये जानकारी इस्राएली मीडिया पोर्टल वायनेट की रिपोर्ट से सामने आई है। अमेरिका जारी करने वाला है चार्जशीट। अमेरिकी एजेंसियां इस हमले की अपनी जांच को अंतिम चरण में ले आई है और वहां की कानूनी प्रणाली के चलते आरोप दायर करना आसान है। यही कारण है कि अमेरिका जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकता है, जो इसराइल के लिए कूटनीतिक संकट का कारण बन सकता है। 22 आतंकियों पर इसराइल की मेगा चार्जशीट। वायनेट के अनुसार किबुत्ज नीर ओज में हुए नरसंहार में शामिल 22 आतंकियों के खिलाफ इसराइली अभियोजन पक्ष ने चार्जशीट तैयार कर ली है। हालांकि इसे अभी दायर नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की योजना है कि सैकड़ों आरोपियों पर एक साथ मेगा ट्रायल चलाया जाए, जो कि इसराइल के इतिहास में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा मामला होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल के पास इस हमले में सीधे या परोक्ष रूप में शामिल 300 फलस्तीनी कैदी है। ये सभी संभावित बंधक सौदों में रिहा नहीं किए जाएंगे। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने हमले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन गजा में बंधकों को कैद करने में शामिल रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि इन पर एक ही ट्रायल में मुकदमा चलेगा या नहीं। ये पूरा मामला कानूनी रूप से बेहद जटिल है। इस्राएली पुलिस की स्पेशल क्राइम यूनिट LAHAV 433 यानी लहाव 423, शिन बेट और IDF की मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलकर इस जांच में सहयोग कर रहे हैं। अब तक 1700 पीड़ितों और 400 सुरक्षा अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघराची शामिल हुए। रोम में हुई दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया है। बैठक पहले की ही तरह सीधे तौर पर नहीं हुई, बल्कि ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने इसकी मध्यस्थता की। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह बातचीत ओमानी राजदूत के निवास पर 2 अलग-अलग हॉलों में हुई। बातचीत के दौरान एक और जहां ईरान अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई, वहीं ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसे किसी भी नए समझौते में अमेरिका से सख्त गारंटी चाहता है। ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि उसके पास मौजूदा समय में जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया और वॉशिंगटन के लिए एक उच्च स्तरीय राजनयिक दौरे की भी उम्मीद जताई गई है। हालांकि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से इन प्रस्तावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना साफ किया गया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दिए जाएंगे। इस बीच पॉलिटिको की रिपोर्ट ने काफी हंगामा मचा रखा था। इसके मुताबिक ट्रंप ने ईरान को एक नई परमाणु डील पर सहमति के लिए 60 दिनों का समय दिया है, नहीं तो सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये चेतावनी एक चिट्ठी के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को भेजी गई है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि तेहरान को वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार रहना होगा, चाहे ये बातचीत सीधे ही क्यों ना हो, नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो ईरानी सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। जबकि इससे पहले 30 मार्च को ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी। ट्रंप ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा था, अगर वो डील नहीं करते तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी देखी नहीं होगी।
बताते चलें 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता और 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरी दौर की इस बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और ईरान के प्रस्तावों पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है। अब दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी जल्द आयोजित होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि परमाणु मसले पर जो गतिरोध जारी है उसकी दिशा में बातचीत काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों का रुख जैसा नजर आ रहा है, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं नजर आ रही। इटली में एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर दूसरे चरण की वार्ता हुई, तो दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ा हमला करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। खबर यह है कि ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजराइल अभी भी ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले की फिराक में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने आने वाले महीनों में ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया, जबकि ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू से कहा है कि अमेरिका फिलहाल हमले का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इजरायली अधिकारियों ने जोर देकर वही कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और तो नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि किसी भी तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना होगा। ट्रंप ईरान के साथ कूटनीतिक वार्ता चाहते हैं, लेकिन कथित तौर पर सैन्य हमले का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की हिचकिचाहट के बावजूद इजराइल कथित तौर पर सीमित सैन्य अभियानों का इस्तेमाल करके अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि वो अभी के लिए ईरान के साथ कूटनीति चाहते हैं। ट्रंप ने बाद में व्हाइट हाउस में अपने बयान में इजरायली हमले के प्रस्तावों को नकारने से इनकार कर दिया। वहीं युद्ध की आहटें तेज होने के साथ ही तेहरान ने दृढ़ता से कहा है कि उसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें हमले के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसी भी इजरायली हमले की कठोर प्रतिक्रिया होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने हाल ही के महीनों में अमेरिका के साथ कई हमलों की योजना साझा की है। इन योजनाओं में हवाई हमले, कमांडो छापे शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल अब अमेरिका के बिना एक छोटे स्वतंत्र हमले पर विचार भी कर रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने पहले ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की थी। जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि संवर्धन एक गैर पराक्राम्य सिद्धांत है। मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से इजरायल को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये साफ है कि इजरायल अपने देश और अपने देश की आवाम को बचाने के लिए अमेरिका के बिना सपोर्ट के भी ईरान के साथ साथ अपने दुश्मन देशों से युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि इजरायल के इस प्लान पर अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है और अमेरिका इस मामले को लेकर इजरायल के साथ खड़ा होता है या फिर वो इजरायल को अकेला ही छोड़ देता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी।